Hello, dear students. I hope you all are safe and healthy. Ajit Singh from Colonel's Brightland Public School will teach you computer of grade 6. So this is the part 2 video for the chapter 5 formula and functions. So let's start with the new topic students types of cell references. आज सेल रेफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए, द सेल एड्रेसेस इन अ फार्मूला इज़ नोन एज द सेल रेफरेंस. सेल एड्रेस सेल रेफरेंस से जाना जाता है. विद द हेल्प ऑफ रेफरेंसेस यू कैन फाइंड द वैल्यूज़. आप रेफरेंसेस की हेल्प से वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो एंड डेटा इन वर्कशीट दैट यू वांट टू यूज़ इन द फार्मूला, जिसे आप फार्मूला में यूज़ करना चाहते हो. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस. सेल रेफरेंसेस 3 टाइप के होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट होते हैं रिलेटिव रेफरेंसेस. रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? बिल्कुल सिंपल होता है. सो यू कैन क्रिएट अ फार्मूला रेफरेंसेस टू अ सेल और रेंजेस आर यूजली बेस्ड ऑन द पोजीशन रिलेटिव टू द सेल. जस्ट सिंपल व्हेन यू कॉपी द फार्मूला टू अदर सेल, जब भी आपको दूसरी सेल में फार्मूला कॉपी करना है, द रेफरेंस सेल ऑटोमेटिकली गेट्स चेंज. जैसे एक्सटेंड करते हैं तो रेफरेंस सेल्स के थ्रू ही दूसरी सेल में वो चेंज हो जाता है. इफ़ द फार्मूला इन A3 इज़ इक्वल A1 plus A2 and you can copy the formula in from A3 to B3. So Excel automatically change reference to the match the location के हिसाब से ही वो क्या कर देगा, B1 और B2 का प्लस करके आपको ड्रैग कर देगा, जैसा कि हम हर बार करते हैं ड्रैग करके. सो लेट अस लर्न इट प्रैक्टिकली करके देखते हैं. तो सेलेक्ट द B11. आप B11 को सेलेक्ट करें. इन विच फार्मूला इक्वल सम का फार्मूला लगाएंगे. सो B4 to B9 सेल रेफरेंस दिया है हमने, इज़ रिटन. ठीक है. सो क्लिक ऑन द कॉपी बटन इज़ प्रेजेंट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर से कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे जो होम टैब के अंदर होता है. आफ्टर दैट नाउ सेलेक्ट द C11 एंड क्लिक ऑन द पेस्ट बटन. C11 पे आप क्लिक करके पेस्ट बटन पे क्लिक कर देंगे. सो ऑब्जर्व दैट द सेल रेफरेंस इज C11 चेंजेस ऑटोमेटिकली from B4. So B4 semicolon to B9 to C4 semicolon C9. तो जैसे B4 और B9 हो गया, वैसे C4 और C9 सेम एक ही तरीके से दोनों कॉपी हो गए. सो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द सम ऑफ द रेंज बाई यूजिंग द ऑटोफिल हैंडल. ऑटोफिल हैंडल से जैसे हम करते हैं फिल के ऑप्शन को जो हम यूज़ करते हैं, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं. सो सेलेक्ट द सेल B11 एंड यूज़ द ऑटोफिल हैंडल. फिल या ऑटोफिल का ऑप्शन ड्रैग इट इनटू अ C11. जैसे ड्रैग कर देते हैं फार्मूला को एक्सपेंड करते हैं, सेम वैसे ही द सम ऑफ द रेंज C4 to C9 विल बी रिफ्लेक्टेड इन द C11 सेल. C11 वही C11 में रिफ्लेक्ट हो जाता है. सो नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस. इसके लिए हमें फिक्स रेफरेंस देना होता है, क्योंकि एक ही सेल की वैल्यू रखनी पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली नहीं होता. एब्सोल्यूट रेफरेंस इज यूज टू व्हेन वी डू नॉट वांट टू चेंज द एड्रेस ऑफ द सेल वाइल कॉपिंग. सेल का एड्रेस अगर हमें चेंज नहीं करना फ्रॉम द फार्मूला टू अनदर सेल, वो फिक्स करना पड़ता है. जैसा कि मैंने पिछले प्रैक्टिकल्स में आपको वैल्यू डॉलर साइन के थ्रू फिक्स करना बताया था. टू यूज़ एब्सोल्यूट रेफरेंस इन अ फार्मूला यू नीड टू ऐड अ डॉलर साइन बिफोर द कॉलम एंड रो नंबर और कॉलम नंबर से पहले आपको डॉलर साइन की हेल्प से उसे फिक्स करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल जैसे $A $1 प्लस $A$2 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट रेफरेंस. ये एब्सोल्यूट रेफरेंस का एग्जाम्पल है. अब लेट अस कैलकुलेट द इनिशिएटिव अमाउंट. ये अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है इन अ 10% ऑफ द मंथली सेल्स. 10% की मंथली सेल पे. अब 10% जो है वो फिक्स है और हम सेम पहले की तरह लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो हमें 10% रखना है. सो नाउ क्लिक ऑन द D4 में जैसे ही आपने क्लिक करना है, टाइप द इक्वल
B4 मल्टीप्लाई बाई एस $$1 आपने प्रेस कर दिया। ये डॉलर साइन से आपने 10% की वैल्यू को फिक्स कर दिया, जो कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको सिखाया था। द सेल D4 इज़ डिस्प्लेड इन द वैल्यू 100। तो आप जैसे भी जब भी आप इसे चेंज करेंगे, द फर्स्ट सेल एड्रेस B4 हैज़ नो डॉलर साइन, सो इट इज़ अ रिलेटिव रेफरेंस। पहला रिलेटिव रेफरेंस है। बाकी के सेल्स में हम जब फिल करेंगे तो वो फुली एब्सोल्यूट हो जाएगा। और therefore when the data of the cell is copied, the first cell reference changes accordingly in the new location, but the second one remains the same, is that $D$1। आप इसे अब कॉपी करेंगे दूसरे सेल में, फार्मूला को एक्सटेंड करेंगे। नाउ कॉपी द फार्मूला बाय ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर टू द रेस्ट ऑफ द सेल्स। तो देखिए वहाँ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि 10 रेट जो है वो हमने रखी थी, वो फिक्स थी। अब मिक्स में कैसे यूज़ करते हैं, मिक्स का भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। देखिए ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला नहीं है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मिक्स होता है ये मिक्स रेफरेंस। इन दिस टाइप ऑफ रेफरेंस आइदर रो और कॉलम हैज़ टू बी रिमेन्स फिक्स्ड। रो और कॉलम फिक्स होते हैं, तब हमें क्या करना पड़ता है उस कंडीशन में। जैसे $A1 प्लस $2 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स रेफरेंस। ये मिक्स रेफरेंस का एग्जाम्पल है। सो लेट अस यूज़ द मेथड टू कैलकुलेट। इसको यूज़ करने के लिए देखिए क्या करते हैं। टू एक्चुअली द एक्सपेंस में निकालना है। सो टाइप द 50 इन अ सेल D4 D2 में हमने 50 टाइप कर लिया। सो क्लिक ऑन द सेल E4 में अब आ गए, ठीक है। एंड टाइप इक्वल $C4 माइनस $D$2। तो वहाँ से हमने उसे प्रेस द एंटर की। आपने एंटर की से जैसे ही आपने प्रेस कराया, यानी एक कॉलम भी फिक्स कर दिया है और एक रो भी फिक्स कर दी है। सो यू कैन फर्दर कैलकुलेट द एक्चुअल एक्सपेंसेस टू द अदर सेल बाय द ड्रैगिंग द माउस। तो आप देखिए बिल्कुल हो रहा है आसानी से। सो इट इज़ वेरी इजी, सो यू कैन डू इट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।